नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, जिसे हिंदी में गुणनखंड प्रमेय कहा जाता है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो इस प्रकार है, यदि px जिसकी घात n 1 के बराबर हो या 1 से बड़ी हो वाला एक बहुपद हो, अर्थात px हमारा एक बहुपद है जिसका जो घात है वो 1 से बड़ा है या 1 के बराबर होगा, और a कोई वास्तविक संख्या हो और a हमारा कोई क्या हो, वास्तविक संख्या हो। तो दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है, यानी x माइनस ए px का हमारा गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 हो, यदि pa हमारा क्या हो, बराबर 0 हो। और दूसरी कंडीशन दी है कि अगर pa बराबर 0 होता है वो भी यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो, यानी दोनों वाइस वर्सा हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले में बोल रहा है कि x माइनस से px का गुणनखंड है, यानी कि px x माइनस a, ये कह रहा है px का एक क्या है, गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है, वो भी कब होगा, जब pa बराबर 0 होगा। वो भी कब होगा, जब pa बराबर 0 होगा। और दूसरा, अगर pa बराबर 0 है तो हमारा वो pa बराबर 0 है होगा, वो भी कब होगा, जब x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा। यानी दोनों एक दूसरे के कन्वर्सली हैं, यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा है, यानी अपोजिट हैं। हम इसे प्रूव करके समझते हैं और उदाहरण से और अच्छे से समझेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय में हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इस गुणनखंड प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमें जो शेषफल प्रमेय है उसको हमें समझना होगा, उसी मेथड से ही ये हमारा प्रूफ होगा, उसकी सहायता से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। क्योंकि उसमें भी हमारा pa बराबर 0 आता है, उसमें हमारा pa बराबर r होता है, यानी उसमें हमारा pa आ रहा है। तो जिसने भी हमारा शेषफल प्रमेय मेथड नहीं सीखा होगा उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। क्योंकि हमारा जो भाज्य क्या है, हमारा px है, तो भाज्य की जगह पे हम यहाँ रखेंगे px बराबर, और जो भाजक है, भाजक हमारा क्या है, x माइनस ए है, तो यहाँ x माइनस ए रखेंगे गुणा, और जो भागफल है वो हमारा यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ qx आएगा, तो हमने यहाँ qx लिख लेते हैं, प्लस जब इसे विभाजित करेंगे कुछ स्टेप के बाद हमारा रिमाइंडर आएगा, तो शेषफल की जगह हम यहाँ क्या लिख लेंगे, r लिख लेंगे। अब चूंकि px है तो px बराबर, चूंकि x माइनस ए है, x माइनस ए तो x माइनस ए लिखेंगे गुणा qx। और शेषफल प्रमेय से, जो हमने शेषफल प्रमेय पीछे सीखा है, शेषफल प्रमेय मेथड द्वारा जो r हमारा किसके बराबर होता है, pa के बराबर होता है, तो यहाँ r की जगह पे हम क्या लिखेंगे, pa लिखेंगे। अब उसके बाद px बराबर, तो हो जाएगा हमारा x माइनस ए गुणे qx प्लस, और कह रहा है पहले में हमें क्या करना है कि x माइनस ए px का गुणनखंड होता है, हमें प्रूव करना है कि ये इसका गुणनखंड है, वो भी कब, यदि pa बराबर 0 हो, यानी pa की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है, 0 दी गई हो। तो अब हमारा px कितना आ जाएगा, px बराबर हो जाएगा हमारा x माइनस ए गुणे qx हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ये x माइनस ए होता है ये इसका हमारा गुणनखंड होता है। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे px है, px को हमने 14 ले लिया बराबर 14, यानी कि 2 सते 14, तो ये जो 2 है, 2 के पहाड़े में हमारा 14 भी आता है और 7 के पहाड़े में भी हमारा क्या आता है, 14 आता है। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 का लासा लेंगे तो 2 सते 14 और 7 एकम 7, यानी कि ये 2 इसका भी गुणनखंड है और ये 7 भी इसका गुणनखंड है। उसी तरह से x माइनस ए भी हमारा px का गुणनखंड होगा। तो इस तरह से हम ये पहला वाला प्रूफ कर देते हैं कि जो हमारा x माइनस ए है, इस प्रकार x माइनस ए हमारा px का एक गुणनखंड है। px का क्या है, ये एक हमारा
px का एक हमारा गुणनखंड है। यानी अगर pa बराबर 0 है तो x माइनस ए हमारा क्या हो गया, px का हमारा ये गुणनखंड है। सेकंड कह रहा है कि अगर pa बराबर 0 ये होता है, वो भी कब, अगर x माइनस ए px का गुणनखंड है। तो आइए इसको भी देखते हैं। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि अगर pa बराबर 0 दिया गया हो, pa बराबर 0 होगा, वो भी कब, यदि x माइनस ए हमारे px का गुणनखंड होगा। हमने अभी पीछे देखा कि px बराबर x माइनस ए गुणे qx प्लस r आया था। आप यहाँ से देख सकते हैं कि px बराबर x माइनस ए गुणे qx प्लस r ये हमारा आया था। अब यहाँ पे जो हमारा x माइनस ए है, तो x माइनस ए बराबर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x बराबर हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। x हमारा कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो इसी a को हम जहां जहां x है वहां वहां पुट करेंगे, कि हमारा जगह a माइनस ए गुणे ये हो जाएगा हमारा q a प्लस हमारा r हो जाएगा। तो यानी कि ये जो हमारा pa बराबर a माइनस ए हमारा 0 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, q a प्लस r। तो हमारा pa कितना आ जाएगा, तो हमारा pa बराबर 0 प्लस r होगा। और चूंकि जो पहली कंडीशन में दी गई है, चूंकि पहला बोल रहा है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होता है यदि pa बराबर 0 है। अभी हमने अगर कोई किसी का गुणनखंड हो रहा है, जैसे हमने यहाँ 14 लिखा था, तो यानी कि 14 बराबर 2 गुणे 7, तो ये अगर इसका गुणनखंड है तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। यानी अगर 14 को 2 से भाग देंगे तो 2 सते 14 और माइनस किए तो 0, यानी जो हमारा शेषफल आता है वो हमारा क्या आता है, हमेशा 0 आता है। तो इसलिए जो यहाँ चूंकि x माइनस ए कह रहा है ये इसका गुणनखंड है, और ये अगर इसका गुणनखंड है तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो यानी कि जो pa होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से जो हमने गुणनखंड प्रमेय मेथड है उसको अच्छे से हम समझ गए हैं। अब हम इसका उदाहरण करके समझते हैं तो हमें और अच्छे से इसको समझ में आता है। तो हम उदाहरण लेते हैं कि सत्यापित करना है कि x माइनस ए px x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का एक गुणनखंड है। हमें ये बताना है कि ये इसका गुणनखंड है, और ये इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा। हमें इसे सिंपली इस तरह से करना है कि चूंकि हमारा x माइनस 1 दिया हुआ है, हम इसे gx मान लेते हैं, यानी gx बराबर x माइनस 1, इसे हम 0 के बराबर करते हैं। और यहाँ x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, क्योंकि माइनस 1 तो उधर जाएगा प्लस 1। अब यही x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं, और जो x की वैल्यू 1 आ रही है, यानी अगर p1 अगर हमारा 0 आ जाता है तो ये x माइनस 1 इसका हमारा गुणनखंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी हमें px को 0 के बराबर करना होगा, और अगर हो गया तो ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो देखते हैं हमारा x बराबर 1 आता है, तो जो हमारा px बराबर x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 है। x की वैल्यू कितनी आई, हमारी 1 आई, यानी p1 बराबर 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बराबर 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 बराबर 0। यानी p1 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि अगर इस x की वैल्यू हमारी 1 आई और अब हमने इसको इस p1 में रख दिया, px की वैल्यू में रखा, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस वजह से जो x माइनस 1 है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो बहुपद px है उसका हमारा ये एक गुणनखंड होगा। ये उसका हमारा क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। इसका कैसे हुआ कि हमने अभी पीछे क्या किया था गुणनखंड प्रमेय में, कि pa बराबर अगर 0 है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, अगर pa बराबर 0 होता है तो जो हमारा x माइनस ए आता है, x माइनस ए वो px का क्या कहलाएगा, गुणनखंड होगा। तो यानी x माइनस ए यानी ये, तो ये इसका क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से हमारा गुणनखंड प्रमेय मेथड खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।